हेलो दोस्तों, आज हम नीट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो नीट का जो पेपर है वो इस टाइम इतना पेपर टफ आया हुआ है कि टीचर्स का कहना है कि जो पेपर है वो 8 to 10 टाइम टफ आया हुआ है नीट का पेपर। जेईई एडवांस लेवल से भी हाई लेवल क्वेश्चंस जो हैं वो नीट में पूछे गए हुए हैं। तो क्या पहली बार पेपर इतना टफ आया हुआ है? नहीं यार, पेपर कई बार भी टफ आए हुए हैं, बट पेपर टफ और मीडियम आने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपने पढ़ा कैसा है, आपको पढ़ाया कैसा क्या है, आपको पढ़ाने में टीचर्स ने क्या क्या पढ़ाया हुआ है। क्योंकि आज के टाइम पर जो कोर्स लॉन्च होते हैं तो टीचर्स जो आते हैं वो कहते हैं हम आपको इतना ऐसा पढ़ाएंगे जो कि पेपर में डिट्टो फंसेगा। आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, जो नोट्स में पढ़ा रहे हैं, वही बिल्कुल पेपर में आप उससे बाहर पेपर बन नहीं सकता है। उससे बाहर पेपर बन नहीं सकता तो ये क्वेश्चन बाहर से कैसे बन सकते हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, संकल्प भाई का है, जो आप जानते होंगे आईआईटीएन है, जो एनआईटीएन है, संकल्प जौहरी भाई। उनका वीडियो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। वो वीडियो आप लोग देखिए। चलो यार पढ़ाई चालू करते हैं। जो पूरा पेपर मेरे नोट से आएगा, आप देख लेना। अरे वाह, सारे क्वेश्चन नोट से आएंगे तो बढ़िया ही है। नोट नहीं आएंगे मेरे भाई, उनके नोट से सवाल। तुम अपने क्वेश्चंस लगाओ, कंसेप्ट पे क्लैरिटी पे फोकस करो, एग्जाम में ऐसे नहीं। तभी आप एनआईटीएन हो। आपने टीचर पे ट्रस्ट ही नहीं करा आपने। अरे जब वो कह रहे हैं नोट से आएंगे तो एक्सपीरियंस टीचर है, झूठ बोलेंगे? वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो चालाक है, वो मार्केटिंग के लिए बोल रहे हैं। अपना ज्ञान ना अपने पास रखो भैया, मेरे को पढ़ने का अपने तरीके से। अबे भाई बढ़िया है। सब क्या कर रहे हो? तुमने डीपीपी मॉड्यूल आज के लगाए कि नहीं लगाए? अरे क्या सवाल सवाल करते रहते हो यार। मॉड्यूल डीपीपी सर ने जो दिए थे क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत है यार इतना बेकार पेपर हुआ है यार। क्या सर की वीडियो? एनटीए की गलती है, इतना घटिया पेपर बनाया। जस्टिस लेंगे एनटीए से। एनटीए की गलती है, इतना बेकार पेपर बनाया। ये फिर अगले साल का बैच बेचने के लिए बोल रहे हैं। ये एनटीए की गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। तुमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस नहीं करा। चिंता मत करो, नेक्स्ट ईयर का बैच अब लॉन्च होने वाला है। शायद आप ठीक कह रहे हो। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि आप टीचर्स पर विश्वास ना करो, टीचर्स पर विश्वास करो मेरे भाई। टीचर्स ही हैं जो आपको आगे पहुँचाते हैं और वो आपको गाइड करते हैं। टीचर्स पर आपको विश्वास करना है, बट इतना नहीं विश्वास करना है किसी भी टीचर्स पर कि वो जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल वही क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाएंगे। नहीं मेरे भाई, कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टीचर्स के पढ़ाने की जो कंसेप्ट हैं उन पर आप क्लियरिटी अपनी बनाइए, ना कि उन क्वेश्चंस को रटिए जो टीचर्स ने क्लास में पढ़ाए हुए हैं। क्लास में जो टीचर्स क्वेश्चन पढ़ाते हैं वो क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं हैं पेपर में, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है और ये इंडिया के टफेस्ट एग्जामों में से आते हैं। वो एग्ज़ाम है नीट का और जेई का, क्योंकि इनमें आपको क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं है, क्वेश्चंस को याद नहीं करना है कि जो टीचर्स ने पढ़ाए हुए हैं वही क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। आपको उन क्वेश्चंस के आधार पर कंसेप्ट को समझना है कि वो उसमें क्वेश्चंस में कंसेप्ट लगा कौन सा है, ना कि वो क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। क्योंकि मैंने भी जेई का पेपर दिया था, ऐसा नहीं मैं यूं ही बोल रहा हूँ कोई बात हवा में। मैंने भी जेई का पेपर दिया है, बट मैं भी उसी समय टीचर्स पर ट्रस्ट कर रहा था। मैं भी उन टीचर्स पर ट्रस्ट करके मैंने पढ़ा, मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मैंने हिंदी मीडियम से अपनी तैयारी को किया था जेई में। बट आप जानते हैं हिंदी मीडियम में तैयारी होना और घर से तैयारी करना हिंदी मीडियम से, ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। और मैंने हिंदी मीडियम से काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट, कोई भी ऐसे शिक्षक नहीं है ऑनलाइन में जो हिंदी मीडियम का अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। मैं लास्ट में अपनी रैंक भी शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा मेरी रैंक कितनी आई थी जेई में। मैंने पिछले बार जेई का अटेम्प्ट दिया हुआ था। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट पर क्लियरिटी कीजिए, ना कि टीचर्स की बातों पर विश्वास कीजिए। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उन्हें अपना कोर्स बेचना होता है मेरे भाई। वो रियलिटी है कि उनका कोर्स बेचने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये मार्केटिंग पर ही पूरा मतलब जो चल रहा है ना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम मार्केटिंग पर ही चल रहा है। वो अपना कोर्स बेचने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। कोर्स बेचने के समय पे और हर एक वीडियो में कई सारे ऐसे शिक्षक हैं, मैंने वीडियोस देखे, मैं इस वीडियो में बोल नहीं सकता कि जो टीचर्स बताते हैं कि उनके नोट्स से ही पूरा उनके नोट्स से ही फंसेगा। नोट्स से बाहर एनटीए कभी क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, कभी नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है मेरे भाई। नीट और जेई के क्वेश्चंस को ये टीचर्स नहीं कह सकता कि पूरा उनके नोट्स से ही क्वेश्चन आएंगे, कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। एक दो क्वेश्चन हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है एक सब्जेक्ट के, तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो
बिल्कुल वैसे ही आ सकते हैं, बट जो कहो कि पूरे में पूरे क्वेश्चंस आपको नोट से मिल जाए, नहीं मिलने वाले मेरे भाई। कई कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कंसेप्ट से भी नहीं होते हैं, ठीक है? तो आपको कंसेप्ट पर क्लियरिटी बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, डीपीपी को सॉल्व कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? प्रैक्टिस से ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? कोर्स आके बेच जाने में, कोर्स उनका ले लेने से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला, ठीक है? तो आप लोग उस पर को फोकस कीजिए, और मेरी आपसे विशेष है कि आप लोग नेक्स्ट टाइम अच्छा ज़रूर करेंगे। अगर आपको इस बार नीट में ख़राब हुआ है तो आप लोग धैर्य बनाइए और अपने आप को थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए, थोड़ा बहुत टहलिए, अपने घर पर टाइम स्पेंड कीजिए मम्मी पापा के साथ, और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, कतई एकदम ये भूल जाइए कि आप पेपर दे के आए हुए हैं, नीट का पेपर ख़राब हुआ है, उसकी टेंशन आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? और मैं इस वीडियो में किसी भी टीचर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी टीचर के बारे में गलत बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सब टीचर अपने आप में बढ़िया हैं, और सब टीचर अपने आप से बढ़िया पढ़ाते हैं, और सब चाहते हैं कि वो जो पढ़ा रहे हैं वही फंसे, ठीक है? तो आप लोगों को उस पर ध्यान देना है, आप लोगों को कंसेप्ट पर ध्यान देना है, डीपीपी सॉल्व करनी है और प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ नहीं। टीचर्स के कंसेप्ट पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि आप किसी टीचर की बात को मान लिया कि उन्होंने जो बोल दिया है कि इनके ही कंसेप्ट से ही क्वेश्चन सारे आएंगे, वो टीचर्स से ही आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? वो कभी नहीं ऐसा होने वाला, ठीक है? आने वाले टाइम पर भी कभी भी नहीं। हुँ? तो आप लोग इस चीज़ को बेहद ध्यान रखिए, क्योंकि ये पूरा जो चल रहा है ना एजुकेशन सिस्टम, ये मार्केटिंग और ये बोलना और ये सब अपना कोर्स बेचना है और कुछ नहीं है, ठीक है? कोर्स ही बेचना है शिक्षक को अपना। अगर कोर्स बेचना ना होता तो वो यूट्यूब पर क्यों नहीं सारा पढ़ा रहे हैं? यूट्यूब पर भी कंटेंट है, बट वो यूट्यूब पर पूरा एक से लेकर अंत तक क्यों नहीं पढ़ाते हैं? कोर्स बेचना है, सबको पैसे कमाने हैं मेरे भाई, आज के टाइम पे सबको पैसे कमाने हैं। बिना पैसे के कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। सब हर एक बंदा, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी व्यूज़ के लिए, या कुछ ये मान सकते हो व्यूज़ के लिए, और मैं भी पैसे ही के लिए ही बनाता हूँ। जो कोई बंदा वीडियो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है वो पैसे के लिए ही बनाता है, मेन मोटिव उसका पैसा ही है, ठीक है? और कुछ नहीं है। तो आप लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिलैक्स कीजिए, नीट का पेपर ख़राब गया कैसा गया उसको भूल जाइए, और नीट के पेपर की टेंशन को अपने माइंड से हटा दीजिए, और रिलैक्स हो जाइए, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और कतहीं रिलैक्स हो जाइए। और पेपर का कैसा आने वाला है वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, पेपर से बाहर निकलने के बाद अपने आप को रिलैक्स कीजिए और फुल एंजॉय कीजिए, ठीक है? लाइफ का एक ही पेपर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है? एक पेपर के गलत हो जाने से आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होने वाली। पेपर ऐसे लाखों पेपर होते रहते हैं, अपनी लाइफ वेस्ट मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग रिलैक्स कीजिए, और किसी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि ना कीजिए जिससे कि आपके मम्मी पापा को आप पर मतलब कुछ उनको दिक्कत हो, क्योंकि कई सारे मामले मैं देखता हूँ कोटा से आते रहते हैं, बट ऐसा कुछ ना कीजिए। अपने आप को रिलैक्स कीजिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।